अपना परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार, मैं राजन तिवारी रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया से। चंदौली के विकास को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? महेंद्रनाथ पांडे जी एक बार फिर से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ का जो है औद्योगिक विकास इस पे आज शिलान्यास होने वाला है। यहाँ क्या क्या बना है, इसमें क्या क्या जो है कार्य हुआ है? जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे, हम लोग इस समय वर्तमान में जहाँ खड़े हैं ये रामनगर इंडस्ट्रियल इस्टेट फ़ेज़ 2 है और इसमें जो भी आपको विकास कार्य दिख रहा है ये 2014 के बाद का ही विकास है। हमारे माननीय जब महेंद्रनाथ पांडे जी जब सांसद बने और उन्होंने यहाँ का चौमुखी विकास करना शुरू किया। पहले यहाँ की जो स्थिति थी वो ये थी कि सड़कें काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, बिजली की व्यवस्था जो थी वो दुरुस्त नहीं थी, लाइनें जो थी वो काफ़ी जर्जर थी और ड्रेनेज का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। और हम लोग जिस ये प्रशासनिक भवन में खड़े हैं ये भवन भी अधूरा था, यानी जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम लिया था उसको अधूरा ही छोड़ के चला गया और यूपीएसआईडीसी भी उस पर दबाव नहीं बना पा रही थी। लेकिन हमारे सांसद महोदय की प्रेरणा से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री देव भट्टाचार्य जी के अथक प्रयासों से और हमारे सभी भाई बंधु इस एसोसिएशन के जो भी सदस्य थे लोगों ने मिलजुल करके सामूहिक प्रयास किया और एक समय के बाद उन लोगों का प्रयास काफ़ी फलीभूत हुआ और आज जाकर के ये प्रशासनिक भवन तैयार हुआ, ये सड़कें फिर से तैयार हुई और हमारा ये इंडस्ट्रियल एरिया आज मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में विकसित हुआ है। ये हम लोग इसको लेकर इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, किस तरीके से जो है 2024 का लेकर आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है तो हम लोगों के सामने जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं इनसे बढ़िया चेहरा तो कोई नज़र नहीं आ रहा है और जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार 400, तो मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है, शायद ये सही है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हिमांशु कुमार है, मैं इंडस्ट्री एरिया फ़ेज़ 1 में हूँ। वहाँ की विकास और यहाँ की विकास को देखा जाए, यहाँ का विकास काफ़ी कराया गया है। ये हमारे माननीय मंत्री और देव भट्टाचार्य जी के सौजन्य से काफ़ी चेंज हो गया है। बिजली की समस्या भी काफ़ी हल की गई है और रोड की समस्या, नाली की समस्या, सारी समस्याओं का हल किया गया है। यह हमारे जो मंत्री हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, उनके सौजन्य से ही ये हुआ है और आज जो स्थिति आप देख रहे हैं काफ़ी इम्प्रूव्ड है स्थिति और उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगा हमारा और जो विकास दर है ज़रूर ऊंचा जाएगा हमारा। और चंदौली को आप किस तरीके से देख रहे हैं? यहाँ के विकास, नौजवानों को अनेक अवसर, किसान और गरीबों और महिलाओं की भलाई के काम मोदी जी की अगुवाई में हम यहाँ शानदार तरीके से करेंगे। गठबंधन बन रहा है, उस गठबंधन को लेकर राहुल जी जो यात्रा करे उसको लेकर आप क्या कहेंगे? राहुल जी की यात्रा बिखर गई है, मोदी जी की गारंटी की यात्रा चल पड़ी है। ये बड़ा ही बहुत ही मूल्यवान क्षण है और आईए के लोकार्पण के कार्यक्रम जो बड़ी विशेष प्रयत्नों से यहाँ जो काम संपन्न हुए, इस मौके पर उपस्थित इस कार्यक्रम में श्रीमान काशीनाथ सिंह जी और चंदौली के सम्मानित काशीनाथ सिंह जी के साथ उनकी टीम के सभी पदाधिकारी, मंचस्थ लोकप्रिय विधायक इस क्षेत्र के सम्मानित श्री रमेश जायसवाल जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राजकिशोर सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं हमारे संसदीय प्रतिनिधि और लोकसभा चंदौली संसदीय क्षेत्र के चुनाव संयोजक श्री सर्वेश कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित निवर्तमान जिलाध्यक्ष और यहाँ के
इस विधानसभा के मेरे करोड़ प्रतिनिधि 81 लाख हजार, ये कैलकुलेट करते जाइए। इतने रुपए किसान सम्मान निधि में पूरे देश के किसानों को दिए गए हैं, उतने में पूरे भारत में एक बार भी ऋण माफी नहीं हो सकती, और इतना किसानों को दिया है। ये सारा गरीबों, नौजवानों, महिलाओं, किसानों के लिए समर्पित ये सरकार। आज स्वयं मैं यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में माननीय मोदी जी के साथ साथ उनकी उत्तर प्रदेश की पहली इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ इस 10 वर्ष के कार्यकाल में मेरे प्रयत्नों से पहली इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ राज्य सरकार ने अपने पैसे से सीसी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल जो भट्टानों के लिए समर्पित, महिलाओं के सम्मान उत्थान के लिए समर्पित, नारी आरक्षण के साथ महिला शक्ति बंधन के लिए समर्पित मोदी सरकार लोकतांत्रिक भारत का स्वर्णयुग है। यह स्वर्णयुग अमृतकाल में लगातार चलता रहे, इसके लिए आपके माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व के लिए फिर जनता से आदेश आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए मेरी बात पूरी। अब आपके सवाल। आज तीसरी बार पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, चंदौली लोकसभा से आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है, पहला रिएक्शन क्या है आपका? मैं संपूर्ण माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय राजनाथ जी सहित संपूर्ण नेतृत्व का और एक बार पुनः माननीय यशस्वी विश्वप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय की गहराइयों से प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और चंदौली संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ जिला अध्यक्ष से लेकर सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी माननीय जनप्रतिनिधि, सभी हमारे कार्यकर्ता और संपूर्ण जनता का हृदय की गहराइयों से प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और आपने पहली प्रतिक्रिया पूछी है, तो मैं जनता के आशीर्वाद से मोदी जी की अगुवाई में देश में योगी जी का उत्तर प्रदेश में सहयोग लेते हुए प्राणपण से जुट के जो सेवाएं 10 साल से मैंने आगे बढ़ाई है, वह क्रम दिन दूना रात चौगुना और सेवा में समर्पित रहेगा। यही मेरा प्रणाम है जनता को, यही मेरा निवेदन। दरअसल ऐसा था कि जब ये इंडस्ट्रियल एरिया 2012 में बना, उसके बाद यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ थी नहीं, न सड़क थी, न नाली थी, न बिजली की व्यवस्था ठीक थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ के उद्यमी यहाँ से पलायन कर रहे थे। उस समय आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी सांसद चुने गए 2014 में, और वो हम लोग के बीच में आए इंडस्ट्रियल एरिया। हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया, और करने के बाद उन्होंने कहा जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको एक मॉडल के रूप में बना देंगे। तो उसी के क्रम में उनके प्रयासों से, उनके सहयोग से जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में बनी, उसके बाद वो लगे रहे, और लगने के बाद यहाँ पे आज सीसी ड्रेन, सीसी रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन बिल्डिंग, या जो कुछ भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये भवन है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने 24 घंटे की बिजली की आपूर्ति, ये सब उन्होंने किया। लगभग 23 करोड़ 50 लाख रुपए का आज वो लोकार्पण कर रहे हैं, जो पिछले 3 वर्षों में काम कंप्लीट हुआ है। और इसी के साथ समस्त उद्यमियों के लिए अब यह हो गया है कि जो चंदौली से लोग पलायन कर रहे थे, आज इस जगह पे आने के लिए, यहाँ उद्योग लगाने के लोग लालायित हो गए। 2024 में तो महेंद्र नाथ पांडे जी को जो लोकसभा का एक बार फिर से सीट दिया गया है जी, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से जो है चंदौली का विकास देख रहे हैं? ये जब कोई विकास पुरुष कहीं पे सांसद होता है तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का विकास होता है। ये हम सबके लिए अच्छी बात है कि 2 के बाद अब तीसरी बार भी वो सांसद बने। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि वो बने और इसी तरह के उद्योग जगत को और आगे बढ़ाएं। उद्योग बढ़ेगा तो प्रदेश में रोजगार, जिले में रोजगार बढ़ेगा,
और वो एक ऐसी सोच रखते हैं, दूरदर्शी सोच रखते हैं उद्योग के प्रति। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उद्योग लगेगा तो रोजगार बढ़ेगा, इसीलिए वो उद्योग के प्रति बहुत पॉजिटिव हैं। और हम सब उद्यमी ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि वो अभी हम लोग के साथ 5 से 10 वर्ष और भी सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में रहें। 2024 को लेके इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? 2024 में तो हम लोग के एक ही प्रधानमंत्री हैं, वही रहेंगे। जी। हाँ, तो अगर इस बार फिर से अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको विकास के लिए किस तरीके से आप देख रहे हैं? अब तो उन्होंने जो कह दिया है कि 2047 में हम लोग विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर कर रहे हैं, तो ये वास्तविकता, ये सच्चाई भी है। और जो प्रधानमंत्री जी ने इस बार कहा है कि इस 3rd टर्म में वो कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो कि बहुत ही ऐतिहासिक होगा, तो हम लोग भी समझ रहे हैं कि देश की रूपरेखा को वो एक तरह से पूरा बदल देंगे। और देश को जो अभी बहुत पूरे भारतवर्ष में पहचान बन गई है, अरे पूरे विश्व में पहचान बन गई भारतवर्ष की, वो और भी बढ़ेगा और कार्य बहुत आगे बढ़ेंगे। तो उनके स्वागत के लिए कितने लोग आए, कहाँ से आए? अब इनके स्वागत के लिए उद्यमी तो आए हैं और आसपास के जितने भी गांव हैं चंदौली जनपद के, वो सब यहाँ आ रहे हैं। और जितने ग्राम प्रधान बहुत से हैं, बहुत से यहाँ के लोग हैं, सब स्वागत में आए हैं और दिल खोल करके आज उनका स्वागत होगा।